partially hanging uniform chain of length capital L is resting on a rough horizontal table. Small l is the maximum possible length that can hang in equilibrium the coefficient of friction between them the coefficient of friction between the chain and table is, options are option A L by L minus L, option B is capital L by small l, option C is small l by capital L, and option D is L into L by L plus L. ओके नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है a partially hanging uniform chain of length L is resting on a rough horizontal table. ओके तो एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बना लीजिए इस तरीके से, ठीक, ये देखिए ये एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टेबल के ऊपर पार्शियली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं कहीं से मोटी चेन है कहीं से पतली चेन है, ठीक है ना, उसकी जो विड्थ है चेन की वो सेम है, या आप कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ सेम है, ये ऐसे चेन होगी, ठीक, तो चेन का जो मास पर यूनिट लेंथ है, देखो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई चेन है इस तरीके से, ये देखिए, है ना, अब ये कोई चेन है, तो बात समझो, इसके 1 यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो हर एक जगह सेम होगा, ठीक, 1 यूनिट लेंथ को मान लो मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये देखिए ये वाले 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास है, मतलब कहीं से चेन नॉन यूनिफॉर्म नहीं, मतलब कहीं से मोटी या पतली चेन नहीं है, पर यूनिट लेंथ में उसका मास हर एक जगह क्या है, सेम है, ठीक, बस यही है, इसी को यूनिफॉर्म चेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए क्या उसने बोला कि जो आपकी चेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी चेन है ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों, यहां पर ये देखिए ये इस तरीके से देखिए ये आपकी चेन है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा नीचे लटकी हुई है ना, पार्शियली हैंगिंग है, ये इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म चेन है आपकी, है ना, आपने देखा होगा भाई कोई चेन लेके आप टेबल में इस तरीके से धीरे धीरे, समझ लो बात, आप देखिए ये आपने एक बच्चों टेबल ली और टेबल में एक चेन ले लो, गले में पहनने वाली चेन ले लो, ये ऐसे धीरे धीरे आपने गिराया, धीरे 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 धीरे, तो भाई ये क्या होगा, पार्शियली हैंगिंग हो जाएगी, और एक लिमिट के बाद ये नीचे स्लिप होके गिर जाएगी, एक लिमिट के बाद बच्चों ये नीचे स्लिप होके गिर जाएगी, ठीक है ना। तो सवाल इसने हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि स्मॉल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन हैंग इन इक्विलिब्रियम, है ना, मतलब समझो जब ये चेन इक्विलिब्रियम में रहती है तो स्मॉल एल लेंथ ये ऐसे हैंगिंग नीचे लटका हुआ है, अब आप खुद समझो बच्चों, अगर स्मॉल लेंथ नीचे लटका हुआ है और पूरी चेन की लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर खुद सोचिए, यहां से यहां तक टोटल लेंथ थी कैपिटल एल, और स्मॉल एल लेंथ नीचे लटका हुआ है बच्चों, तो यहां पर ऊपर कितना लेंथ बचेगा बताइए,
यहां पर ऊपर जो आपका लेंथ बचेगा यहां पर वो बनेगा कितना, L माइनस एल। चेक कर लो भाई, टोटल लेंथ में से आप स्मॉल l क्या करोगे, माइनस कर दोगे। टोटल लेंथ में से आप स्मॉल l क्या करोगे बच्चों, यहां पर माइनस कर दोगे, ठीक है ना। सो ये आपकी रिमेनिंग लेंथ यहां पर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों जरा, यहां पर देखिए उसने आपको बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड टेबल, ठीक है, चेन और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको म्यू की वैल्यू यहां पर बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए, पता है ऐसे क्वेश्चंस को, चेन वाले क्वेश्चन को आप कैसे किया करो, ब्लॉक बनाकर कर लिया करो। मतलब समझो, अब आप ना इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम अपने मन से डेवलप करोगे, कैसा मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये आपकी टेबल है इस तरीके से, ठीक, समझिएगा जरा। एक इसका डायग्राम अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाओगे इस क्वेश्चन में, और ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, चेन वाला तो नहीं है बट इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में करा चुका हूं। आप क्या करो, अपने मन से एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस और फिक्स पुली लगा लीजिए यहां पर अपने मन से, ठीक, और सोचिए क्या करिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या करिए, आप इस चेन को यहां से ब्रेक कर दो तो ये वाला ब्लॉक बनेगा L माइनस एल लेंथ का, ऐसे सोचो, और ये वाला ब्लॉक बनेगा L लेंथ का, ऐसे सोचो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, समझो। देखो आपने क्या किया, आपने बच्चों सोचा कि इसको हम एक ब्लॉक बना ले, ठीक, इसको हमने एक ब्लॉक बना लिया ऐसे करके, ठीक, और यहां पे देखिए ये इस तरीके से यहां से स्ट्रिंग आएगी, पता है, और भाई यहां पे इसके जॉइंट पे टेंशन लग रहा होगा ना, तो आप उसको स्ट्रिंग की टेंशन से दिखा दो, ये स्ट्रिंग है, और क्योंकि इंटरनली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टेंशन लगाते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक। नाउ अब देखिए ध्यान से, एक ब्लॉक आप यहां पे लटका दीजिए इस तरीके से, बात समझो। अब देखो पता है, बात समझो भाई, जब आप ब्लॉक वाला सिस्टम आपने यहां से इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया, आप एक मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट अपने आप में बना रहे हो एक तरीके से हम कहें तो आपको मतलब किससे, आपको मास से मतलब है ना भाई, आप समझो आपको मास से मतलब है ना, आपको L माइनस एल लेंथ के मास चाहिए, और आपको स्मॉल l लेंथ का मास अगर मिल जाए तो बात यहां पर बन जाएगी, क्योंकि जब आपको मास पता चल जाता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, सही है ना। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझिए बच्चों, यूनिटरी मेथड आपने लगा दिया। आपने बोला कि मान लो कि पूरी जो आपका पूरी की पूरी जो चेन है, होल चेन है, उसका मास मान लो कैपिटल M, ठीक, और यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, है ना। सो मास ऑफ होल, मास ऑफ कैपिटल L लेंथ, कैपिटल L लेंथ का बच्चों मास माना आपने क्या, कैपिटल M मान लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक। लेट द मास ऑफ द कैपिटल L लेंथ, पूरी लेंथ का मास कितना है, यहां से यहां पूरी लेंथ का मास है कैपिटल M, तो मास ऑफ वन यूनिट लेंथ, वन यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बताइए, वन यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, M/L हो जाएगा, सोचिए, है ना भाई, खुद सोचो ना, ये आके L इधर डिवाइड लगा देगा। तो एक यूनिट का मास अगर, सॉरी, एक यूनिट लेंथ का मास अगर आपको पता चल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आप L माइनस एल और स्मॉल l का मास नहीं निकाल सकते हो, यस सर। सबसे पहले स्मॉल l का मास कितना हो जाएगा, सो मास ऑफ स्मॉल l लेंथ, स्मॉल l लेंथ का मास कितना होगा, M/L इंटू L, भाई सही है ना, वन यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है तो L लेंथ का L से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स यदि आपको L माइनस एल का चाहिए, सो मास ऑफ L माइनस एल लेंथ, अगर इसका मास बच्चों आपको चाहिए यहां पर, तो आपको लेना होगा क्या, M बाय कैपिटल L को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप मल्टीप्लाई करेंगे L माइनस एल से। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत है नहीं मास निकालने में। बस अब जैसे ही बच्चों आपने मास निकाल लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, बात यहां पर आपकी बनती हुई नजर आएगी। ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखिए, अब आप फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं नहीं बना रहा हूं, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं, अब ध्यान सुनना, ठीक, ध्यान सुनना जरा। देखो ये वाले ब्लॉक पे टेंशन लगेगा अवे ऐसे T, ठीक, और ये वाले ब्लॉक पे ऐसे करके सबसे पहले इसका वेट कहां आएगा, नीचे, और इसका वेट कैसे निकालोगे, M इंटू जी। तो इसका मास कितना है चेक कर लीजिए बच्चों, इसका मास है M/L इंटू एल, सो M/L इंटू एल, और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा इसका। नॉर्मल इस पे कोई लगेगा नहीं, फ्रिक्शन इस पे कोई लगेगा नहीं, तो ओनली इस पे क्या है, टेंशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यहां से बनेगी T बराबर ML/G, ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई, T इज इक्वल टू, भाई आप समझो ना इक्विलिब्रियम में ना सिस्टम, तो इस टेंशन ने ही तो अगर आप यहां से इसको ब्रेक कर दोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस टेंशन ने ही तो ML/L G को संभाला होगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू बच्चों ML बाय कैपिटल L G, ये देखिए ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब इस ब्लॉक के बारे में क्या समझते हो आप,
देखो ये ब्लॉक क्यों रुका हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है, ये क्यों रुका हुआ है, ये इसलिए रुका है, जरूर इसके इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा होगा, मानते हो कि नहीं? ठीक, तो यहां पर बच्चों क्या एक फ्रिक्शन नहीं लगा होगा इस तरीके से, बताइए। हाँ, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के सरफेस पे, ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन नहीं लगा होगा? यस सर। तो ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, मान लो उसको एफ से आपने दिखाया है, तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक के रख रहा है एक तरीके से, सही है। और सुनिए ध्यान से बच्चों, इस ब्लॉक को नॉर्मल मिलेगा ऊपर, यस सर, और इस ब्लॉक का वेट होगा नीचे, यस सर। ठीक, तो वेट कितना होगा चेक कर लो, इसका वेट होगा m बाय एल, एल माइनस एल, m बाय एल, और क्या होगा आपका इन द ब्रैकेट l माइनस एल इंटू जी, सही है, करेक्ट, यही है बस। अब इस ब्लॉक पे बच्चों टोटल 4 फोर्स काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक कर लो। नॉर्मल बैलेंस कर रहा है किसको, इसके वेट को, m बाय एल, एल माइनस एल जी को, और ध्यान से सुनिए टेंशन बैलेंस कर रहा है किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों चेक करोगे यहां पर, तो नॉर्मल आपको मिलेगा किसके इक्वल, नॉर्मल इज इक्वल्स टू हो जाएगा m बाय कैपिटल L इनटू नॉर्मल, ये नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा ना, और वेट क्या है L माइनस एल जी, सही है, ये चीज हो गई। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से चेक करो, जब आपने नॉर्मल निकाल ही लिया है तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल सकते हो, FR फ्रिक्शनल फोर्स, और भी ये जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होता है बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, सही है, म्यू इंटू एन। अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ लोग सोचेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का आपने फॉर्मूला म्यू इंटू एन क्यों लगा दिया, अरे भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है, यस सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनो, उसने आपसे ये बोला है कितनी ज्यादा से ज्यादा, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, कह रहा है कि स्मॉल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब चेन को जितना लटका देना चाहिए था उतना लटका चुके हो, इससे ज्यादा नहीं लटका सकते हो। ध्यान सुनो बच्चों, ये स्मॉल एल लेंथ से ज्यादा थोड़ा सा जैसे ही करोगे ये सरक जाएगा, ये नीचे इस तरीके से स्लिप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे एफ आर, जिस, अरे एफ एस लिख दो यार, एफ आर लिख दो, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आप बना चुके हो यहां पे। ठीक, इससे ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो नहीं पाएगा और मोशन होने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन क्यों ले ली, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको बताया गया था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हाँ, तो सेल्फ एडजस्टमेंट की यहां पर बात ही नहीं है यार, मैक्सिमम लेंथ वो नीचे ले चुका है, अगर थोड़ा सा 0.00001 सेंटीमीटर भी नीचे करोगे ना, नीचे गिर जाएगा इस बार, मतलब कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है। या आप सोचिए, ये थ्योरी आप पढ़ के आए हो, तो फ्रिक्शन अगर अपनी बच्चों मैक्सिमम लिमिट पे है तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, म्यू एन, तो इसलिए मैंने लगाया। ठीक, करेक्ट, तो ये बात आपकी यहां पर समझ में आती है। ठीक, नाउ अच्छा, ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा है हॉरिजॉन्टल में ऐसा, तो इस टेंशन ने इस एफआर को बैलेंस किया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से यदि आप देखोगे तो टेंशन इज इक्वल्स टू ये एफआर, और टेंशन इज इक्वल्स टू एफआर क्या है, म्यू इंटू एन है, सही है, म्यू इंटू एन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब ये इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों आपकी यहां पर, ध्यान से चेक करिए, क्या एम एल बाय, सॉरी कहाँ गया, टेंशन इज इक्वल टू एम एल बाय एल जी। ओके, सो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, एम एल बाय एल जी, एम एल बाय एल जी, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों यहां पर आपके पास क्या, टी इज इक्वल्स टू म्यू एन। ओके, टी इज इक्वल्स टू म्यू एन, सो टी इज इक्वल्स टू म्यू एन, सही है, टेंशन ने फ्रिक्शनल फोर्स को संभाला था, टी इज इक्वल टू एफ आर, और एफ आर की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू इंटू एन। अब टेंशन इज इक्वल्स टू बच्चों म्यू इंटू एन, व्हाट इज नॉर्मल हियर, चेक करिए नॉर्मल कहाँ गया, इस नॉर्मल ने बच्चों इस वेट को बैलेंस किया था, सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू वेट, वेट कितना है चेक कर सकते हो आप, एम बाय एल, एल माइनस एल जी। ओके, सो लिख दीजिए एम बाय एल, एल माइनस एल जी, एम बाय एल बाय स्मॉल एल, क्या था आपका, एल माइनस एल, एल माइनस एल जी, ये देख लीजिए आप खुद से, यही था, एम बाय एल, एल माइनस एल जी। ठीक, ये हो गई बात, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप एक काम करो, ये वाली जो टेंशन की वैल्यू ना ये लाके यहाँ पे रख दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक, तो करना कुछ है नहीं बच्चों, इस टेंशन टी की जगह ये रखोगे आप, क्या, एम एल बाय एल जी इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय एल, और इन द ब्रैकेट एल माइनस एल जी,
और जी से जी कैंसिल, ये एल से एल कैंसिल, एम से एम बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया एल इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट एल माइनस एल। सही है। अब बच्चों म्यू में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो म्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एल बाय एल माइनस एल। तो देखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल माइनस एल। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कोई ऑप्शन दिया है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये आपका पेज नंबर 1 है, इसके बाद में आपको पेज नंबर 2 दिखाऊंगा। ठीक, ये आपका पेज नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ओके, और ये है आपका बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 2। अब देखिए इसमें है कुछ भी नहीं, क्या था इस सवाल में बताओ? कुछ नहीं, बस आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना था, बस वही एक प्रॉब्लम का विषय। बाकी तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और आराम से आंसर आ जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है।